खास करके मुस्लिम मोहल्ला का ही क्यों काटा गया? गैर मुस्लिम मोहल्ला जो है उसमें बिजली है और मुस्लिम मोहल्ले का काटा गया है। पूर्व के मीटर को जो लोग आते हैं लगाने के लिए तोड़ देते हैं, थकुस देते हैं, तोड़ करके हटा देते हैं, खोल करके फेंक देते हैं। बिजली बोर्ड नहीं है, ये विधवा बोर्ड है। जैसे विधवा को कोई देखने वाला नहीं होता है, उसी तरह से इस बोर्ड को कोई देखने वाला नहीं है। हमको जो मीटर सरकार ने दिया हम उसका बिल भुगतान कर ही रहे हैं, तो फिर स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्या है? नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आए दिन बिजली कटौती से लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी तरह का मामला गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सोनमा पंचायत के वार्ड 11, 12, 13 में देखने को मिल रहा है। यहाँ बताया जाता है कि कई दिनों से लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिजली काट दी जाती है। नतीजा यह होता है कि लोग भीषण गर्मी में जीने को विवश होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रात के अंधेरे में पढ़ नहीं पाते हैं। इसी को लेकर तमाम ग्रामीण देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और बैठक कर रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि लगातार बिजली आखिर क्यों काटी जाती है, बिजली काटने का क्या उद्देश्य है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं जो ग्रामीण है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर बैठक करना क्यों पड़ रहा है, बिजली विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह क्यों हैं। वार्ड 12 के वार्ड सदस्य मेहर अली जी मेरे साथ मौजूद हैं। और आप लोग को क्यों यहाँ पर मीटिंग करना पड़ा बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ? इसलिए धरना में रात 6 बजे से हम लोगों को बिजली लाइन काट दिया गया। अब इसमें हम लोग पता लगाए, जय को फोन किए, एसडीओ को फोन किए, एमएलए को फोन किए, हमारे मुखिया रामकरण जी उनको फोन किए। मैंने जहाँ तक हो सका हम लोग जहाँ फोन करना चाहिए था फोन किए, लेकिन अभी तक जो है बिजली नहीं लग पाया है। इसका मतलब उन लोगों का कहना ये हुआ कि स्मार्ट मीटर जो है लगाइएगा, उसके बाद जो है बिजली जाएगा। तो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गांव आया था क्या? हाँ, गांव आया था। तो हम लोगों का कहना चल गया है कि अगर स्मार्ट मीटर लगेगा, सरकार का उद्देश्य है तो बेहतर बात है, लेकिन कोई लाइन रूटीन से होना चाहिए था। तो स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि ग्रामीणों का सीधा मानना है कि स्मार्ट मीटर में विद्युत विभाग के द्वारा चोरी की जाती है, हेराफेरी की जाती है। इसी उद्देश्य से तमाम ग्रामीण स्मार्ट मीटर लगाने से कतरा रहे हैं और सीधे तौर पर इसके बाद से ही बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी सामने आया है। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है आप लोग को? सर, हम लोग ये स्मार्ट मीटर नहीं काटते हैं। हम लोगों को इसमें स्मार्ट मीटर से कोई फायदा नहीं है। हमको जो मीटर सरकार ने दिया हम उसका बिल भुगतान कर ही रहे हैं, तो फिर स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्या है? अगर सरकार का रूल रेगुलेशन हो कि नहीं स्मार्ट मीटर लगना ही चाहिए, तो जहाँ एक वार्ड से शुरू होता है सोनमा पंचायत, वहाँ से शुरू हो। मुसलमानों को इसकी बीच में आकर के लाइट काट के नहीं सर यहाँ जो है मीटर लगना चाहिए। आप क्या लगता है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल टारगेट किया जाता है। कल 6 बजे से ही हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे बच्चे सब ऐसे ही भर रात ऐसे ही जगे हुए हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों का सीधा मानना है कि जानबूझकर मुस्लिम इलाके का बिजली काटी जाती है। इसी को लेकर लोग परेशान हैं। पूर्व मुखिया मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, क्यों बिजली काटी जाती है? और तमाम लोग आप लोगों के सामने समस्या रखे होंगे। देखिए सर, एक तो ये बिजली बोर्ड नहीं है, ये विधवा बोर्ड है। जैसे विधवा को कोई देखने वाला नहीं होता है, उसी तरह से इस बोर्ड को कोई देखने वाला नहीं है। और ख़ास करके यहाँ जो हम लोगों की ये बुलाए हैं, इसका मुख्य मकसद ये है कि स्मार्ट मीटर लगाना सरकार का काम है। ठीक है, लगाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ जो है सिर्फ 11, 12 और 13 मुस्लिम बाहुल इलाका है, 100% मुस्लिम बाहुल इलाका है। इन्हीं को बिजली काट देना, यह जो है से किसी न किसी जो है से कहने का मतलब राजनीतिक विद्वेष को जो है से दिखाता है। इससे क्या होगा, समाज में जो है से वो असमानता की भावना जो है से पनप रही है, ऐसे लोगों में आक्रोश है। इसलिए मैं बिजली बोर्ड से आग्रह करना चाहता हूं कि भविष्य में पुनः फिर इस ढंग की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि जानबूझकर ही बिजली विभाग के जी अधिकारी सर, ऐसा ही जानबूझ करके करते हैं। खास करके मुस्लिम मोहल्ला का ही क्यों काटा गया? गैर मुस्लिम मोहल्ला जो है उसमें बिजली है और मुस्लिम मोहल्ले का काटा गया है। और गांव में और जगह बिजली है? हाँ, है बिजली। उन लोगों इसी गांव में 14 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड में बिजली है। वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाई गई है?
कुछ मीटर लगा है, 10-20 मीटर लगा है। 10-20 जगहों पर मीटर लगाई गई है। क्या लग रहा है कि ये कितने दिनों से बिजली बंद है आपके यहाँ? अरे तो पहले कभी कभी होता था, लेकिन रेगुलर नहीं होता था। लेकिन रात को ज्यादा करके पहले भी काट दिया जाता था, कहता था फेज उड़ गया, और कोई काटो दिया तो नहीं फेज उड़ गया, रात भर बंद रहता पहले भी। लेकिन ये कल से हो जा रहा है रेगुलर साफ बंद। स्मार्ट मीटर का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है कि स्मार्ट मीटर में धांधली किया जाता है विभाग के द्वारा। इसी से लोग काफी परेशान हैं और लोगों का साफ मानना है कि मुस्लिम इलाके में ही क्यों, अन्य इलाके जहां हैं वहां की बिजली क्यों नहीं काटी जाती है। मेरे साथ स्थानीय मुखिया रामकरण पासवान जी हैं। मुखिया जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं? कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आपने इस तरह का मामला बताया है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी लापरवाह क्यों है? यह तो काफी अफसोसजनक बात है कि विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है कि यह कि आम लोगों की बात तो दूर, जब जनप्रतिनिधि की बात वो नहीं सुन पाते हैं, उस पर अगर कुछ भी कहा जाता है तो विद्युत विभाग के, बिजली विभाग के जेई साहब से लेकर के ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं, बस सिर्फ सुन लिए, बात खत्म हो गई। महत्वपूर्ण बात है कि बुधवार कल शाम 6 बजे से 11, 12 और 13 3 वार्ड की बिजली काट दी गई और बगैर जानकारी दिए हुए। स्मार्ट मीटर लगाना ठीक है, सरकार का निर्णय, अच्छी बात है। अगर स्मार्ट मीटर सरकार लगा रही है, बिजली विभाग लगा रही है, तो पहले उसे कैंप लगाना चाहिए, लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। स्मार्ट मीटर क्या है इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तब अगर लगाती है सरकार तो बेहतर है। अपने मन से आकर के स्मार्ट मीटर लगा देना, अगर लोग मना करते हैं तो किस विद्वेष से, किस भावना से लाइन को काट देना, ये तो काफी दुखद बात है। लोगों का मानना है कि सिर्फ मुस्लिम इलाके का ही बिजली काटी जा रही है। हाँ, 11, 12, 13 100%, 100% इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और हैं। जब जानकारी मिली इन्हीं लोगों के द्वारा कि स्मार्ट मीटर लगाने आए हुए थे, हम लोग नहीं लगाए तो वापस चला गया। और उसके आक्रोश में आकर के, चाहे वह एसडीओ साहब का आदेश हो, जेई साहब का आदेश हो, लाइन काट दिया गया। लोगों के द्वारा यह भी जानकारी मिली कि जो पूर्व में हम लोग मीटर खरीदे हैं, सरकार हमसे पैसा ली, मीटर लगाई, स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर उस पूर्व के मीटर को जो लोग आते हैं लगाने के लिए तोड़ देते हैं, थकुस देते हैं, तोड़ करके हटा देते हैं, खोल करके फेंक देते हैं। इस पर भी लोगों का शक है। मीटिंग में निर्णय हम लोग तत्काल यही लिए हैं कि जैसे एसडीओ साहब आश्वस्त किए हैं कि हम लाइन जुड़वा देते हैं, लोगों को लगाना चाहिए। किस विभाग के एसडीओ थे वो? बिजली विभाग के मंझौल सहायक अभियंता थे। तो उस आश्वासन पर सभी लोग तैयार भी है कि ठीक है, पहले हम लोग को बिजली जोड़ दिया जाए। और स्मार्ट मीटर की बात है कि इसका क्या, इससे हमें फायदा क्या मिला? लोगों का बहुत सारा शिकायत है कि अगर आज हम स्मार्ट मीटर को रिचार्ज अभी कराते, हो सकता है कल इसका रिचार्ज, बहुत सारी जगह का उदाहरण इन लोगों के द्वारा दिया गया कि कल रिचार्ज खत्म हो जाता है। क्या वजह है? स्मार्ट मीटर में क्या परेशानी है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये गरीबों का इलाका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए दुकानों पे जाकर के लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं और अलग से उन्हें पैसा देना पड़ता है। इसी तरीक़ा से अगर स्मार्ट मीटर लगेगा तो फिर उसे रिचार्ज कराने के लिए लोगों को दुकान पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये तो अलग से हमें खर्चा लग रहा है, इस वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। कई युवा मेरे साथ मौजूद हैं। स्मार्ट मीटर क्या लगता है कि गड़बड़ है? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ स्मार्ट मीटर जो है हर हाल में ये गलत है, इसलिए कि जो रिचार्ज का सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें जो है बेईमानी किया जाता है। समय से पहले ही रुपया जो है रिचार्ज खत्म हो जाता है। इसके विरुद्ध बहुत सारे जो गरीब परिवार के सदस्य रह रहे हैं उनको रहने में बहुत कठिनाई हो रही है और जो छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है, चूंकि कई लाचार यहाँ पर लोग रहते हैं, निसहाय लोग रहते हैं जो महीना 2 महीना आगे पीछे भी बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर रिचार्ज समाप्त हो जाती है स्मार्ट मीटर में तो आपको 12 बजे रात हो दिन हो कभी भी बिजली कट सकते हैं। इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में खासकर काफी परेशानी देखी जा रही है और लोगों का सीधा मानना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार लूट रही है। इस लूट खसोट को बंद करने के लिए तमाम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना है कि मुस्लिम इलाकों का बिजली विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन लोगों का सीधा मानना है अगर विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की जाती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जाएगी। इसका सीधे तौर पर जिम्मेवार जो बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। अब देखना है कि विद्युत विभाग के अधिकारी इस बातों पर कहां तक सहमत होती है और स्मार्ट मीटर कहां तक लगा पाती है।